वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 सितंबर 2022 और 26 सितंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी विद्यार्थियों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रा हमारे शुरू हो चुके हैं, तो सभी विद्यार्थियों को माँ देवी आप सभी को सद्बुद्धि दे, ज्ञान का भंडार भरे और आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। तो इसी के साथ इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न, शिक्षा प्रकाश एक अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? नागौर में। प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन सुरक्षित बचपन अभियान किस जिले में चलाया जाएगा? बूंदी में। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का संबंध है बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन से। स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई है? अलवर से। और कोविड-19 बाल श्रम हिंसा मुक्त बचपन जागरूकता अभियान नन्हे हाथ कलम के साथ का शुभारंभ 12 जून 2021 को किस जिले में किया गया? जयपुर में। और एचडीएफसी बैंक द्वारा मुंह बंद रखो अभियान राजस्थान के किस जिले में लॉन्च किया गया? जोधपुर में। प्रदेश में बालिकाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत किस जिले ने की? डूंगरपुर। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल किस जिले में शुरू किया गया? करौली। और राजस्थान के किस जिले द्वारा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई? बांसवाड़ा। और प्रदेश में किस जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना संचालित की गई? बीकानेर। ये थे 10 क्वेश्चन। और हमारी जो बाजार में बुक आ रही है, आप जिस विद्यार्थी ने अब तक बुक नहीं खरीदी है, आप जरूर बाजार से लें या ऑनलाइन ऑर्डर करें। और दूसरी बात मैं बता देता हूं, अब आपको किसी भी तरीके से कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे वीडियो देखा करो, उसके बाद में पीडीएफ पढ़ लिया करो रोज की आती है जो, और क्विज टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। कई बार नहीं डाली जाती लेकिन बाकी डाल देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जैसे अभियान है, पोर्टल है, अब की बार जो बुक आएगी हमारी क्विज के रूप में आएगी। ठीक है, एमसीक्यू बेस पे आएगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आएगी दीपावली के आसपास। इसमें मैं सारे मैटर डाल दूंगा, जैसे ये अभियान जितने भी चल रहे हैं उनको अलग, योजनाओं को अलग, एमसीक्यू बेस में डाल दूंगा जो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो उस बुक को पढ़ लोगे, फिर ये एमसीक्यू बुक अपने निकालेंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, और फिर सेकंड ग्रेड रीड से जस्ट पहले एक बुक निकालेंगे। तो आप सिर्फ क्लास लेते रहे निरंतर, अब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। पहला प्रश्न देखिए, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, देखो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने ALS 50 लाइटिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन, हथियार ले जाने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण कहां से किया? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार भारत ये सोच रहा है कि हमें हथियार खरीदना कम करना चाहिए। लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, भी कम से कम आयात हो हथियार, इसलिए अपने स्वदेशी तकनीकें बना रहे हैं। अपने भारत के अंदर जो स्वदेशी कंपनियां हैं, जैसे टाटा कंपनी है, इसने ALS 50 लाइटिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती जो ड्रोन है, आत्मघाती ड्रोन हथियार ले जाने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण किया है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर से। तो देखिए, रक्षा क्षेत्र में आयात कम करने के लिए स्वदेशी कंपनियां लगातार नए हथियार बनाने में जुटी है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पोखरण फायरिंग रेंज में ALS 50 यानी लाइटिंग ALS यानी लाइटिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन जिसको कहते हैं, या हथियार ले जाने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। इसने बेहद सटीकता के साथ लक्ष्य पर प्रहार किया। यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। क्षमता इसकी 1000 किलोमीटर है, गति 190 किलोमीटर प्रति घंटा है, लगातार 6 घंटे उड़ान है, और वजन 135 किलोग्राम है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां भी इसका परीक्षण किया जाता है। उत्तरलाई बाड़मेर क्यों है, क्यों चर्चा में है? क्योंकि एक सामान्य सैन्य हवाई अड्डा है और अभी हाल ही में इसको नागरिक हवाई अड्डा बनाने की घोषणा हुई है। फलोदी जोधपुर अभी सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया था। तो ये सारी चीजें जो भी राजस्थान के अंदर, खास करके मांजन फील्ड फेयरिंग में अभी भारत और ओमान के बीच अल नजाहा जो संयुक्त अभ्यास चला था वो, इसके अलावा वायुसेना अभ्यास है, जितने भी अपने अभ्यास और परीक्षण होते हैं ना, ये पोखरण वगैरह में, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बार बार आ रहा है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे। और कल आपको देख लिया जो विद्यार्थी मेरे साथ टेलीग्राम से जुड़े, पीटीआई के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन आपको हमारी किताब से, वीडियो से सब में मिले। बस इसलिए सबसे बड़ी बात आपको निरंतर है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारी टॉपिक वाइज स्पेशल करंट अफेयर्स की ई बुक तैयार हो चुकी है, टेलीग्राम पे लिंक दिया, वहां से ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश में चिरंजीवी ग्राम वार्ड सभा का आयोजन कब किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में चिरंजीवी ग्राम वार्ड सभा का आयोजन कब किया जाएगा? तो 2 अक्टूबर 2022
2022 को किया जाएगा। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2022 को चिरंजीवी ग्राम वार्ड सभा में आयोजन में पंजीयन से वंचित ग्राम और वार्ड के प्रत्येक परिवार को पंजीयन हेतु प्रेरित किया जाएगा। देय लाभ व उपलब्ध पैकेज की जानकारी दी जाएगी। भी क्या लाभ दिया जा रहा है, कैसे पैकेज जा रहा है, उसकी सारी जानकारी दी जाएगी। योजना में किए गए नवीन प्रावधान पैनल बंद जिले के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में जानकारी दी जाएगी। चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों को चिरंजीवी ग्राम वार्ड सभा अपना सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो ये याद रखना, ग्राम चिरंजीवी ग्राम वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर। चिरंजीवी एक तो अपनी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो पिछली साल 1 मई 2021 को चली थी, और अब की बार 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना चली थी। तो ये योजनाएं जो है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? ई कॉमर्स कंपनी हाल ही में चर्चा में अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? राजस्थान के अंदर की है। और कुछ दिन पहले आपको बताया था जो राजीविका के द्वारा जो हस्तशिल्प उत्पाद बनाए जाएंगे वो राज सखी के नाम से किस ई कॉमर्स कंपनी के प्लेटफॉर्म पे बेचे जाएंगे? अमेजॉन। इसलिए भी चर्चा में था। तो अमेरिकी ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेजॉन ने घोषणा की है कि वह राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 3 सौर फार्म स्थापित करेगी। यह पहली बार होगा जब अमेजन देश में सोलर फार्म स्थापित कर रहा है। प्रस्तावित बिजली संयंत्र क्या है? तो बिजली संयंत्र 3 कंपनियों द्वारा विकसित किया जाएगा। रेन्यू पावर 210 मेगावाट संयंत्र विकसित करेगी, एएमपी एनर्जी इंडिया 100 मेगावाट और ब्रुकफील्ड अक्षय भागीदार 110 मेगावाट बिजली विकसित करेगी। अमेजन भारत के 14 शहरों में 23 नए सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट भी लगाएगी। घरों के अंदर छतों के ऊपर जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं जिसमें अतिरिक्त 4.09 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया, राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 3 फार्म स्थापित किए जाएंगे। किस कंपनी के द्वारा? अमेजॉन के द्वारा किए जाएंगे। चौथा प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन कल पीटीए एग्जाम के अंदर आया था और हमने इसको कभी नहीं पढ़ा, तो ये स्वीकार्य है कि हमने इसको नहीं पढ़ा। आज पढ़ते हैं। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार। देखो एग्जामिनर की सोच कहां तक चली जाती है, अपने यहां तक पढ़ा है कन्हैया लाल सेठिया, अब कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार। इसलिए हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा एग्जामिनर। अब बाकी जितने भी करंट आए अपना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, बुक के अंदर सारे थे, वीडियो वगैरह आपको जो भी दिए, लेकिन अब एक क्वेश्चन ये आया था, ये अपने पास नहीं था। देखो तब भी कह रहा हूं एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न छोड़ सकते। तो मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? रणजीत होसकोटे को। ठीक है, तो देखिए अब ये तो हमने पढ़ा था, कल परसों पढ़ा था कि 5 से 14 मार्च 2022 को 15वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, ये पढ़ा था। रणजीत होसकोटे 7वें महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 के विजेता बने, ये नहीं पढ़ा। उनकी काव्य परंपरा भारत में अंग्रेजी में आधुनिक कविता के अग्रदूतों जैसे निसिम इजेकिली, डॉम मोरेस, अरुण कोलाटकर और अन्य से फैली हुई है। तो आपको देखो इतना ही याद रखना है। 7वें महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? रणजीत होस्ट के। और अभी जो एक पेपर हुआ था पता नहीं मई पता नहीं जून में, उसका एक क्वेश्चन था वापिस, हाँ जून के अंदर जो लैब असिस्टेंट का कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम है ना, उसमें से वापिस वो जो एक है पुरस्कार है मनोज खांडके, मनोज वर्मा और प्रकाश खांडके को जो पुरस्कार दिया वो दोबारा रिपीट हो गया, ध्यान रखना क्वेश्चन। अगला देखिए, ये चर्चा में चल रहा है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 17 जुलाई 2021 को। ये योजना एक आदि याद रखनी है। अब 2-3 दिन आपको क्लास ढंग से नहीं मिल रही है, कल से आपको सही टाइम पे क्लास मिलेगी 7:30 पर। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कृषि उपभोक्ता को 1000 हर महीने का बिजली बिल या 60% अनुदान मिलेगा। देखो अगर 1000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, अगर आपका बिल 60% आता है तो 1000 रुपये हो गए, नहीं साल के आपको कितने मिलेंगे? साल के 12,000 रुपये मिले। अगर आपका बिल कम आता है तो वो अगले महीने में जुड़ के आ जाएंगे। और इसका लाभ देखो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है, और इसका लाभ मई 2021 से मिलेगा। सितंबर 2022 तक 2,02,471 कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। केवल यह आंकड़ा पेपर में आ जाता है, देखो
सितंबर 2022 तक 2,02,471 कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 17 जुलाई 2021 को ये योजना स्टार्ट हुई। हर महीने 1,000 रुपये यानी साल के 12,000 रुपये, 60% अनुदान। राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर से। सारे जितने भी विद्यार्थी है टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से या नानक क्लासेज करंट अफेयर। कल 60,000 विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़ के, हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप जुड़े, आपको लिंक कोई भी सूचना यहाँ होती है। सीएटी का एग्जाम है, एलडीसी का एग्जाम है, वनपाल वन रक्षक है, इनमें करंट इंडिया का और इंटरनेशनल भी आता है। तो हमारा ही चैनल है प्रताप क्लासेज, उसका लिंक आपको मिलता है। वो डेली 10 से 12 मिनट की क्लास होती है, रोज अपडेट उससे पढ़े, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और राजस्थान करंट आप यहाँ से पढ़ रही हैं। की बुक हमारी तैयार हो चुकी है, बुक तैयार होगी, बाजार में मिल रही है। सारे विद्यार्थी जरूर खरीदें, बड़ा फायदा है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाएंगे। कोई अपवाद होता है, एक दो विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर हम इस बुक को पढ़ते हो तो हमारे हाथ काले हो जाते हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ, ये बुक हमने भी पढ़ी है, हमने भी देखी है। काले का कोई काला रंग तो इसके लगाया नहीं, हो जाते हैं, इसका मतलब आंखें भी काली हो जाएगी, फिर कोई पहचानेगा ही नहीं। तो थोड़ा अनाप शनाप आप कमेंट करने से बचें, आपको फायदा मिलेगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 7 से 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में होगा? तो इसका सही जवाब अभी होने वाला है कोटा के अंदर। कहां पे? कोटा में। सॉरी, 7 से 8 अक्टूबर इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में होगा? जयपुर में। कब होगा? 7 से 8 अक्टूबर को जयपुर के अंदर होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश में किस जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना संचालित की जा रही है? जयपुर, श्री गंगानगर, बीकानेर, भीलवाड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे तो CS वेंकटाचारी, और दूसरे गैर राजस्थानी पूछे तो शिवचरण माथुर। जल जूली एकादशी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो ध्यान रखना 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तीज राजसमंद के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कनेरी को वार रविवार को हुआ था। राजस्थान में बारठ हवेली कहाँ स्थित है? शाहपुरा, भीलवाड़ा में। और भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। पहला कौन था? बाबर था। तो ये पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज देखिए, कांगड़ा कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? ये पीटीआई के अंदर आए हुए हैं। और आज राजस्थान जीके टेस्ट में जिस विद्यार्थी ने हमारे ऐप के अंदर राजस्थान जीके टेस्ट ले रखा है ना, 7 बजे टेस्ट मिलता है, उसमें पूरा पेपर आपको पीटीआई का मिलेगा। सारे विद्यार्थी वहां पीटीआई के क्वेश्चन जरूर करके देखना, जिसने कोर्स खरीद रखा है। और यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा। तो पीटीआई में किस प्रकार के वो क्वेश्चन आज 7 बजे आपको टेस्ट में मिलेंगे। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं? पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? अपने राज्य में। और राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है? देखो, एक ताम्र नगरी है और एक ताम्र सभ्यता की जननी है। बड़ा ही सिंपल प्रश्न आ गया, लेकिन उसने थोड़ी सी लाइन चेंज की। संचयी किस नाम से जाना जाता है? और बहुत सारे कंफ्यूज हो गए। तो पांचों सही जवाब। इसलिए मैं बार बार पीटीए विद्यार्थियों को भी कह रहा था कि आप ज्यादा गहराई से न पढ़ें। बार बार कह रहा हूं, बेसिक चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, छोटी चीजें आपको याद होंगी। आप कई तो विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे पीटीआई के तैयारी पीटीआई की कर रहे हैं और बुक इतनी बड़ी बड़ी लाके ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे पता नहीं IAS RS इससे भी कोई बड़ा एग्जाम होने वाला है, या कहीं धुरंधर महाकुंभ होने वाला है कोई साहित्य का, वहां जा रहे हैं। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसी हिसाब से पहले बेसिक नॉलेज। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने, पीटीआई के विद्यार्थियों ने मैंने देखा है कि सिंपल प्रश्न गलत करके आगे एकदम, कारण बस वो लोड था और इतनी गहराई में चले गए कि ऊपर वाला प्रश्न भूल गए। इसलिए छोटी छोटी चीजें आप याद रखें, आपको सफलता मिलेगी। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए सूचना दे देता हूं। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। 1 अक्टूबर को पहला टेस्ट होगा। सिलेबस आपको डाल दिया, टेलीग्राम पे भी डाल दिया, सब जगह उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें। इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, टेस्ट की भी, सॉल्यूशन की भी पीडीएफ मिलेगी, प्लस अगले दिन इसका आपको साथ साथ में यूट्यूब पर सॉल्यूशन भी मिलेगा। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।